शिव दो ही ममदास कहा सोना मुझे सपने नहीं पा। हाँ, शिव माने जो शिव का पार्ट है। और राम वाली आत्मा ने बोला कि जो शिव है भगवान है वास्तव में, उसे शिव भगवान का जो द्रोह करने वाला है, दुश्मन है, ग्लानि करने वाला है, उसकी प्रत्यक्षता को छुपाने वाला है, वो राम को प्राप्त नहीं कर सकता, वो राम के वंश में नहीं आ सकता। क्या ग्लानि करने वाला मेरे नजदीक नहीं आ सकता। सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर? वो सूर्यवंशियों का वो ठौर। उस सूर्यवंश में जो भगवान शिव की ग्लानि करने वाले हैं, वो सूर्यवंश में नहीं आ सकते। वो ऊंचे से ऊंचा ठौर है इस संसार में, वो मेरे को नहीं पा सकते। बाबा, हाँ, आप कहते हैं कोई परेशानी हो तो पूछना चाहिए बाबा से फोन से। हैं? आप कहते हो ना कोई परेशानी हो तो पूछना चाहिए फोन से। परेशानी क्यों हो? परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। परेशानी में रहना है, पर की शान में रहना है, या स्वस्थिति की शान में रहना है? स्वस्थिति की शान में तो है बाबा। तो परेशानी क्यों होगी? नहीं, परेशानी नहीं। जब बच्चा भर्ती था बाबा हॉस्पिटल में गंगाराम में, तो हमने फोन लगाया था बाबा आपको, मतलब तो बहनों ने मतलब बात तो मतलब फोन से हो गई, पर जवाब नहीं आया उधर से कोई। मतलब बच्चा भर्ती हो जाए हॉस्पिटल में और बाबा को फोन लगाए तो बच्चा ठीक हो जाएगा, पक्का है। पेट का दर्द नहीं बंद हो रहा था, पैंक्रियास से दर्द हुआ था। वो आप डॉक्टर के पास किस लिए ले गए थे? 3 महीने इलाज किया, पर अगर आपको बाप के ऊपर विश्वास था तो डॉक्टर के पास न ले जाते। तो बड़ा भगवान आपके लिए डॉक्टर है कि भगवान है? एकदम अचानक दर्द हुआ ना पैंक्रियास। आपने दोगलापन किया। क्या? आपने भगवान माना डॉक्टरों को, इसलिए डॉक्टरों के पास पहले ले गए। तो भगवान के पास कहाँ से ले आते बाबा? भगवान को कैसे ले आते? वो तो डॉक्टर को ही ले आती है ना सीधे, बच्चों को सबको। आज की दुनिया में भगवान जो है वो भगवान किसी की बुद्धि में स्थायी नहीं है। आज बुद्धि में बैठा है ये भगवान है, और कल किसी ने कान में कुछ सुना दिया, अरे वाकई ये तो भगवान नहीं शैतान। तो ये निर्मल मन नहीं है। तो बाबा बाबा करते रहते थे, करते मुख से बाबा बाबा कहना और अंदर से पक्का नहीं समझना, डॉक्टर के पास भाग जाना। बाप कहते हैं सबसे बड़ा बीमारी का इलाज क्या है जो अंत में सबके काम आएगा? याद। अंत में न दवाइयाँ रहेंगी, न डॉक्टर रहेंगे, न हॉस्पिटल रहेंगे। अंत में क्या रहेगा? एक बाप की याद रहेगी। तो पक्की याद होगी या कच्ची याद होगी? निर्मल मन की याद होगी या मैल माटी भरे हुए देह अभिमान की याद होगी? तो यही गड़बड़ है। गंगा ब्रह्मपुत्र और वरुणा नदी है। गंगा नदी, हाँ ब्रह्मपुत्र, हाँ वरुणा नदी। हाँ जी। 3 नदी है, वो कैसे कैसे है? वरुणा नदी सबसे जास्ती गहरी है। इतनी गहरी है कि ऊपर से किनारे से खड़े होके के नीचे देखना पड़ता है, तब उसकी धारा गहराई में दिखाई पड़ती है। और गंगा नदी उतनी गहरी कहीं भी नहीं है। ब्रह्मपुत्रा भी इतनी गहरी नहीं है। क्यों? याद गहराई में होती है या ऊपर से दिखाई देती है? गहराई में होती है। ये खासियत है। याद बड़ी गुप्त होती है, इसलिए उसको नाम वरुणा नदी दिया है। और वो गहरी नदी, योगिनी नदी
गहरे योग में रहने वाली नदी जब गंगा से मिलती है तब गंगा ज्ञान तलवार का रूप धारण कर लेती है वाराणसी में। उससे पहले ज्ञान तलवार का रूप धारण नहीं कर पाती। ये संग के रंग की बलिहारी है। जैसा संग मिलता है वैसा रंग चढ़ जाता है। गंगा नदी बड़ी नदियों में से है और वो बड़ी नदी सागर में मिलती है तो नाम पड़ता है गंगा सागर, लेकिन वो सीधी गंगा नदी सागर में नहीं मिलती है। वो तब मिलती है जब ब्रह्मपुत्र आकर के गंगा में मिलती है या गंगा जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तब ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी की जो धारा पूर्व की ओर बहती थी उसको सागर में ले जाती है। ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी है, गंगा से भी बड़ी नदी है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी तो ऊंची स्टेज पहाड़ से निकलती है, फिर मैदान में चली जाती है, कचरा ढोती है। और ब्रह्मपुत्री नदी तो सदा ही ऊंची ऊंची स्टेज में पहाड़ ही पहाड़ पर बैठती है। पवित्रता की ऊंची स्टेज है। बाद में आकर के गंगा नदी से मिलती है और फिर गंगा सागर की ओर मुड़ जाती है। ये तीनों नदियों की विशेषता है। और हाँ, ये तो खंड नदियाँ है। जैसे वहाँ इम्तिहान 12 मास का होता है ना, है जैसे वहाँ इम्तिहान 12 मास का होता है ना, इंडिया में इम्तिहान 12 मास के बाद होता है। हाँ, फाइनल होता है। हाँ। ऐसे यहाँ भी है। हाँ 9 मास हम पढ़े, बाकी 3 मास स्थापना में है। हाँ, इसको क्लियर कीजिए। 9 मास हम पढ़े हैं और बाकी 3 मास हैं स्थापना में। माना ये वाणी बोली गई है ब्रह्मा बाबा के जमाने में। ब्रह्मा बाबा जब शरीर छोड़ने वाले थे उन वर्षों में ये वाणी बोली गई। माना 33 वर्ष यज्ञ के जब पूरे हुए तो 11 3 33, माने 3 हिस्सा टाइम पास हो गया, समझा? और 1 हिस्सा टाइम रह गया 11 साल। वो 11 साल जब पूरा होता है तब परीक्षा होती है सन 76-77 में कि बाप कौन। ये परीक्षा प्रश्न आ जाता है, बाप है या चला गया? है तो कहाँ है, कौन है, क्या करता है, नाम रूप धाम गुण कर्तव्य सब बताओ। ये परीक्षा प्रश्न पत्र आ जाता है। तो समझा? 68 तक 33 साल हुए यज्ञ को। वो 3 हिस्सा पढ़ाई चली। उसके बाद 11 साल 68 से लेकर के 78-79 तक, ये 11 साल है। बाप की प्रत्यक्षता पूरी होती है और परीक्षा प्रश्न पत्र सबके सामने आ जाता है। अभी समझा? नहीं समझा? 9 महीने कब हुए पढ़ाई के पूरे? हैं 68 में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, वाणी चली। उस वाणी को किसने किसना समझा? पढ़ाई पूरी हुई। फिर 3 महीने रह गए, माने चौथा हिस्सा रह गया 11 साल। वो 11 साल जब पूरा होता है
तो फाइनल पेपर सबका होना शुरू हो जाता है। बाप की पहचान, ये हमारा प्रश्न पत्र है, फाइनल पेपर। इसलिए बोला कि 9 महीने की पढ़ाई है और बाकी हिस्सा है फाइनल प्रश्न पत्र आने का। और आगे बाबा हाँ जी, जो मैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत जो सपना। खूब चौपाई याद करी। ये माता तो बूढ़ी माता रामायण में बड़ी पारंगत है। चौपाई सुनाई, उमा कहो मैं अनुभव अपना, ओ जगत की ओ अम्मा उमा। शंकर जी ने कहा पार्वती से, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन, भगवान का भजन सच्चा है। माने शिव के पीछे बुद्धि को भगाना, ये सच्ची बात है। बाकी सब सपना है, झूठी बात है। तो झूठी बात है या नहीं है? हैं? बस सारी बातें झूठी है, एक शिव बाबा की याद सच्ची है। और तब तक और चौपाई याद कर लो। चौपाई कर, हमको भी देख पढ़े लिखे है बाबा। हाँ। हाँ, हमारे लिए आके तरंग जी कमजोर हो गए, नहीं तो पढ़े लिख लेते। अब वो देख के पढ़ पा रहे बाबा, जिसे तुम पढ़ा रहे वो देख के पढ़ पा रहे। हल्को ज्ञान रहता पी रहा है, जो भी हो रहा है। जब कृष्ण का जन्म मथुरा ले रखा, वो भी ले जाती हूँ, फिर उनको कन्या को लेके आते हैं बसते, तो उनका अर्थ क्या है? कृष्ण को वहाँ से लाते कृष्ण का जन्म होता है, जब होता है, मथुरा ले जाते, फिर लौट के कन्या ले आते हैं। का जन्म होता है तो मथुरा ले जाते हैं। नहीं, गोकुल ले जाते हैं। हाँ, गोकुल में ले जाते हैं। गोकुल से फिर गोकुल माने गौओं का कुल, जहाँ गौओं का कुल है, ज्ञान की जो गौएं हैं, जहाँ उनका कुल का कुल है, पूरा कुल है गौओं का, वहाँ ले जाते हैं। फिर क्या होता है? कन्या को लाते हैं, फिर कन्या लाते हैं। कन्या लाते हैं, कंस को दे देते हैं, तो कंस उनको लाते हैं। गोकुल से कन्या ले आते हैं, कृष्ण को वो गोकुल में छोड़ जाते हैं ना। हाँ, उसको दे देते हैं। कृष्ण को गोकुल में ले जाते हैं, गौओं के कुल में ले जाते हैं, और वहाँ से कन्या को उठा ले आते हैं। कन्या माने जगदम्बा, जगदम्बा को उठा के ले आए, और उस जगदम्बा को कंस ने कोसने के लिए उठाए फेंका, लेकिन वो तो ऊंची स्टेज में उड़ जाती है बुद्धि योग से, उसको पटक नहीं पाता, मार नहीं पाता। कौन? कंस। और कृष्ण बच जाता है। कहाँ चला जाता है? गौओं के कुल में चला जाता है, जहाँ ढेर सारी गौएं ही गौएं इकट्ठी हो जाती। और बाबा अब समय हो चुका है। ओम शांति।